स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। प्रदेश के सबसे बड़े एसएमएस हॉस्पिटल में भ्रष्टाचार के खुलासे से हड़कंप मचा है। अस्पताल के गलियारों में इस खुलासे को महज वानगी भर बताया जा रहा है। पीपीपी मोड पर मशीनें स्थापित करने से लेकर कॉन्ट्रैक्ट पर कार्मिकों को लगाने के मामले में भारी भ्रष्टाचार की चर्चाएं। एक और पूर्व चिकित्सा मंत्री ने पीपीपी मोड को लेकर सवाल खड़े किए। वर्तमान चिकित्सा मंत्री ने इस पर गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही। जयपुर में राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान की तरफ से आयोजित मल्टीटास्किंग स्टाफ की भर्ती परीक्षा में फर्जीवाड़े का बड़ा खुलासा हुआ। 22 मई को जयपुर में सुबोध कॉलेज में परीक्षा केंद्र पर चेकिंग के दौरान 3 शातिर अभ्यर्थियों को रंगे हाथ फर्जीवाड़ा करते पकड़ा गया। ये तीनों असली अभ्यर्थियों की जगह परीक्षा देने आए थे। इनके खिलाफ ज्वाइंट डायरेक्टर जयप्रकाश शर्मा ने गांधीनगर थाने में केस करवाया। जयपुर में आज प्रदेश भर के युवा बेरोजगार शहीद स्मारक पर एकत्रित होकर प्रदर्शन करते दिखे। युवा बेरोजगार लंबित भर्तियों को पूरा करने, नई भर्तियां निकालने, युवा बेरोजगार आयोग बनाने जैसी कई मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इन्होंने सीएम निवास कूच की चेतावनी दी है। राज्यसभा चुनाव की गहमा-गहमी शुरू हो गई है। इस बीच कांग्रेस में नाराजगी के सुर मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। मंत्री हेमाराम चौधरी ने कहा, कांग्रेस का कोई भी विधायक नाराज नहीं है। कांग्रेस हर हाल में 3 सीटें जीतेगी। गणेश घोघरा की नाराजगी के मामले पर हेमाराम चौधरी ने कहा वो नाराज नहीं है, बल्कि उन्होंने केवल अपनी बात मुख्यमंत्री के सामने रखी। मदरसे बंद करने के पूर्व शिक्षा मंत्री वासुदेव देवनानी के बयान पर अल्पसंख्यक मामलात विभाग के मंत्री शाले मोहम्मद ने पलटवार किया। शाले मोहम्मद ने कहा, देवनानी छोटी सोच के व्यक्ति हैं। केंद्र में भाजपा की सरकार है और वहां अल्पसंख्यक मामलात विभाग चल रहा है, पहले उसे बंद करें। करीब 4.5 महीने के इंतजार के बाद आज से फिर प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में जनता दरबार की शुरुआत हुई। मंत्री हेमाराम चौधरी और शाले मोहम्मद ने फरियादियों की समस्याएं सुनी। पीसीसी उपाध्यक्ष नसीम अख्तर इंसाफ और सचिव प्रशांत शर्मा ने जनसुनवाई में सहयोग किया। नसीम अख्तर इंसाफ और सचिव प्रशांत शर्मा ने जनसुनवाई में सहयोग किया। जयपुर में 16 साल की नाबालिग बेटी को पिता ने ही हवस का शिकार बनाने की कोशिश की। नशे में धुत पिता पत्नी की गैर मौजूदगी में घर पहुंचा, दुष्कर्म का प्रयास किया। पीड़ित के शोर मचाने पर फरार हो गया। लेक सिटी में आज उदयपुर केबल ऑपरेटर एसोसिएशन की ओर से बिजली विभाग द्वारा जारी असंवैधानिक गैर कानूनी आदेश को तुरंत प्रभाव से निरस्त कराने की मांग को लेकर प्रदर्शन हुआ। एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंप बताया कि अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा केबल ऑपरेटर्स के लिए एक आदेश निकाला गया जो असंवैधानिक है। उदयपुर में कुछ उससे क्या, अभी ये बिजली ऑफिस वाले आरएसीबी वाले ने उन पे ये जो किराया हम जो 100 रुपये 50 रुपये जो भी इनसे लेते थे हमसे, उनको बढ़ा के इन्होंने 5 लाख रुपया तो इसका किराया और 5 लाख रुपया डिपॉजिट करके और उसको हमारे तार काट रहे सबके। एक्चुअली ये आदेश पूरी तरह विधि विरुद्ध है, क्योंकि भारत सरकार द्वारा पारित गजट 21/10/2021 में ये प्रावधान किया गया है कि आप इस मामले में 1000 रुपए से अधिक की राशि नहीं ले सकते। इसके बावजूद इस प्रकार का जो आदेश पारित किया गया है, यानी कि चाहे सरकारी निकाय पारित करे या कोई गैर सरकारी निकाय, कोई भी ऐसा आदेश पारित करता है जो भारत सरकार के द्वारा जारी अधिसूचना के विपरीत है, तो उस आदेश का कोई मान्य नहीं है। उदयपुर में कुछ दिन पहले कांग्रेसी पार्षदों और उप महापौर के बीच बहस गाली गलौज का मामला तूल पकड़ रहा है। सोमवार को कांग्रेसी पार्षदों ने जिला प्रशासन और पुलिस अधीक्षक से मुलाकात कर मांग की कि उप महापौर पारस सिंघवी और उनके निगम कर्मचारियों ने राजकार्य में बाधा का जो झूठा मुकदमा दर्ज करवाया उसे वापस ले। हमें माँ बहनों की क्या गाली बनी, मैं एक महिला होने के कारण मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। एक महिला पे लांछन लग जाता है, इसीलिए मुझे बड़ी शर्मनाक बात है कि इस पे गौर निंदा की जाए और हमें सभी पार्षद हो, हमारे पार्टी का हो, किसी का भी अदर्स हो, जनता जनार्दन का काम इजी गोइंग में होना चाहिए। कोटा के अलग अलग इलाकों से स्ट्रीट डॉग से परेशान लोगों की पुकार सामने आ रही है। कई इलाकों से आवारा कुत्तों के काटने के मामले सामने आए जो इंसान ही नहीं जानवर तक को शिकार बना रहे हैं।
हालात ऐसे हैं कि बच्चों का सड़कों पर खेलना, बुजुर्गों का चलना दूभर चला है। लोगों को सड़क से निकलने से पहले 50 बार सोचना पड़ता है, क्योंकि स्ट्रीट डॉग्स ग्रुप बनाकर हमला कर देते हैं। रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कोटा रेलवे के तत्कालीन सीनियर डीसीएम अजय कुमार पाल और कैटरिंग वेंडर महेश शर्मा के खिलाफ आज एसीबी कोर्ट में चालान पेश किया गया। अभी 52 दिन बाद 215 पेज की चार्जशीट पेश की गई है। डीएसपी हर्षराज खरेड़ा ने बताया, फिलहाल दोनों आरोपी न्यायिक अभिरक्षा में जेल में हैं। मामले में 27 जून से ट्रायल शुरू होने की संभावना है। वाटर ट्रेन के जरिए पाली की प्यास बुझाने वाला जोधपुर शहर खुद जल संकट के मुहाने पर है। राजीव गांधी लिफ्ट कैनल किधर है? जोधपुर में आने वाला पानी पिछले 60 दिनों से रुका हुआ है। नहर के रखरखाव को लेकर 60 दिन का क्लोजर घोषित किया गया, जो अब लगातार आगे बढ़ रहा है। क्लोजर 3 दिन आगे बढ़ा, यानी आज तक क्लोजर रहने वाला। यदि यह क्लोजर की अवधि और बढ़ाई जाती है तो जोधपुर के लिए पानी को लेकर स्थितियां खराब होने की पूरी संभावना है। से हमारी जोधपुर की जो जनता है, विशेष रूप से शहर में जो हमारे निवासी लोग हैं, नागरिक बंधु हैं, उनसे अपील करना चाहूँगा कि आपने पहले जो शटडाउन हुआ उसमें आपने बहुत अच्छा सहयोग करा और सकारात्मक रुख पूरे जोधपुर शहर का निवासियों का आया। इसको कृपया करके हमें अगले 10 दिन, कम से कम 10 से 12 दिन हमें कंटिन्यू रखना है, ताकि कोई भी वर्स्ट के सिनेरियो अगर कोई बनता है, मान लीजिए फिर कोई नहर टूटने की खबर कोई मिलती है या कुछ अप्रिय घटना होती है, उसमें भी हमारे पास जोधपुर शहर को पानी सप्लाई करने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध है। बीकानेर में चल रही राजस्थान प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती 2021-2022 में चयनित अध्यापक लेवल प्रथम की काउंसलिंग के दूसरे और अंतिम दिन आज 188 पुरुष अभ्यर्थियों की काउंसलिंग हुई। जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक मुख्यालय अनिल कुमार अग्रवाल ने बताया, पहले दिन महिलाओं और विशेष शिक्षा के शिक्षकों को वरीयता के अनुसार काउंसलिंग की गई। आज अंतिम दिन सामान्य वर्ग में पुरुषों की वरीयता के अनुसार काउंसलिंग हुई। 25 मई को डीएसी की बैठक के बाद सभी को नियुक्ति दी जाएगी। इस तारीख का काम पूरा हो गया है। 22 में जो आरक्षित वर्ग जो ऊपर से प्रायोरिटी पर था, काउंसलिंग के हिसाब से मेरिट में था, उनकी हुई थी, जिसमें 159 कैंडिडेट की हमने कल करवा दी थी, जिसमें भूतपूर्व सैनिक, विधवा, परित्यक्ता, एकल महिला, पति पत्नी वाले केस और सामान्य महिलाएं थीं, उनकी सबकी कल काउंसलिंग हो गई, जो 159 थी। और आज जो काउंसलिंग हो रही है वो अनारक्षित वर्ग यानी सामान्य वर्ग की है। सामान्य वर्ग यानी पुरुषों की है। सामान्य जिसमें जो मेरिट के हिसाब से कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं, उनकी काउंसलिंग उसी तरीके से हो रही है जो उनकी मेरिट क्रमांक थी। बीकानेर के पुलिस ट्रेनिंग सेंटर के ग्राउंड में आज पुलिस कांस्टेबल पास आउट परेड का आयोजन हुआ। पुलिस कांस्टेबल छठे बैच के दीक्षांत समारोह में कुल 305 रिक्रूट थे, इनमें से 188 महिलाएं। समारोह के मुख्य अतिथि एडीजी ए पौनुचामी, बीकानेर रेंज पुलिस महानिरीक्षक ओम प्रकाश, पुलिस अधीक्षक योगेश यादव, पीटीएस कमांडेंट गणेश नाथ मौजूद रहे। कांस्टेबल्स ने हथियार चलाने समेत कई प्रकार के डेमो दिखाए। आईजी ने कहा, सभी को बेहतरीन ट्रेनिंग दी गई है। हमारे कांस्टेबल हैं, स्पेशली लेडी कांस्टेबल जो झालावाड़, बांसवाड़ा ऐसे पिछड़े क्षेत्रों से आते हैं, उनको पूरी ट्रेनिंग की व्यवस्था की गई है और ये सुनिश्चित किया गया है कि उनको सारे इनपुट दिया जाए, जिससे कि जब ये कार्य क्षेत्र में जाए तो अच्छा परफॉर्म करें। बीकानेर के सिंथल में जानलेवा हमला करने के हार्डकोर और 2000 के इनामी अपराधी जिशान अली को पुलिस अधीक्षक द्वारा गठित विशेष टीम के सहयोग से नापासर पुलिस ने गिरफ्तार किया, न्यायालय में पेश किया, जहां से न्यायालय ने 3 दिन की पुलिस रिमांड पर सौंपा। आरोपी को 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। थाना क्षेत्र के सिंथल गांव में करीबन 5 महीने पूर्व जानलेवा हमले के प्रकरण में वांछित मुलजिम जिशान अली को श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय बीकानेर के द्वारा गठित विशेष टीम के द्वारा जयपुर से दस्तयाब कर आज गिरफ्तार किया गया है। मुलजिम जिशान अली
जिले का हार्डकोर अपराधी है तथा श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय बीकानेर ने मुलजिम के खिलाफ 2000 रुपये का इनाम घोषित कर रखा है। बीकानेर के कुलायत थाना क्षेत्र में आज पानी की मांग को लेकर ग्रामीणों ने टंकी पर चढ़कर प्रदर्शन किया। लोगों ने बताया, गांव में बनी पानी की टंकी में पिछले काफी समय से पानी नहीं है, जिसके कारण कुछ वार्ड पानी से वंचित रह रहे हैं। भीषण गर्मी के चलते परेशानी भी हो रही है। भारत पाकिस्तान सीमा पर बसे बीकानेर के भुरासर में एक सफेद कबूतर मिलने के बाद हड़कंप मचा। कबूतर वैसे तो सफेद है, लेकिन पंख लाल रंग से रंगे हैं। पुलिस को शक है कबूतर पाकिस्तान की तरफ से जासूसी के लिए उड़ाया गया हो सकता है। बीकानेर के सेरुना थाना क्षेत्र में कल हुई दलित युवक हत्या मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया, अवैध संबंध के कारण हत्या की गई। पिछले दिनों बीकानेर के कोतवाली थाना एरिया में 2 युवकों के साथ बर्बरता से मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद जसूसर गेट एरिया में एक युवक की धुनाई का मामला सामने आ गया। नया शहर थानाधिकारी गोविंद सिंह चारण ने बताया, बीट कांस्टेबल के माध्यम से मारपीट करने वाले और पीड़ित का पता लगाया जा रहा है। अजमेर के गेगल टोल बूथ पर आज आरएलपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और रास्ता रोकने की कोशिश की। कार्यकर्ताओं ने टोल से 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले लोगों के लिए टोल मुक्त करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। इनका आरोप है, टोल प्रबंधन नियमों के विपरीत जाकर लोगों से टोल वसूल रहा है। गेगल टेल का टोल जो क्षेत्रीय प्रबंधन है वो अपनी गुंडागर्दी पे उतर आया है। यहाँ का जो सरकारी नियम के तहत में जो 20 किलोमीटर का दायरा होता है उसके तहत ये किसी भी व्यक्ति को टोल मुक्त नहीं कर रहे हैं। हमारी मांग है कि यहाँ पर जो क्षेत्रीय लोग हैं उन सबका टोल माफ होना चाहिए, उनका किसी प्रकार का टोल नहीं लगना चाहिए। अजमेर शहर में 48 घंटे के अंतराल में जलापूर्ति हो रही है, लेकिन एक वार्ड में 72 घंटे से सप्लाई हो रही है। कई बार तो उससे ज्यादा भी समय लग रहा है। इसे देखते हुए आज वार्ड 47 के अधीन आने वाली आधा दर्जन कॉलोनी के लोगों ने पार्षद की अगुवाई में जल भवन पर प्रदर्शन किया और ज्ञापन सौंपा। जिस तरह से और अजमेर के इलाकों के अंदर बीसलपुर में पर्याप्त मात्रा में पानी होने के बावजूद भी हमारे इलाके, हमारे ढोलाबाटा, हमारे वार्ड क्षेत्र इंदिरा नगर, अजयपाल नगर, अयोध्या नगरी, जहां पर कि 72 घंटों में पानी दिया जाता है, लोग बागों को पानी पीने तक के लिए उपलब्ध नहीं है। लोग बाग 400 रुपए का टैंकर मंगाते हैं। अजमेर कोतवाली थाना पुलिस ने 3 लाख की धोखाधड़ी मामले में हरियाणा के पानीपत जिले की गैंग के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने अजमेर में एक्सिस बैंक में पैसे जमा कराने गए पीड़ित के साथ शातिराना अंदाज में वारदात को अंजाम देकर पैसे ठग लिए थे। पुलिस ने मामले में सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो हरियाणा नंबर की एक संदिग्ध कार नजर आई, जिसका पीछा कर उसे पानीपत से गिरफ्तार किया गया। भरतपुर में आज नदबई विधायक जोगिंदर सिंह अवाना के खिलाफ महापंचायत हुई। लोगों ने विधायक पर अत्याचार के आरोप लगाए। 200 बीघा बेशकीमती जमीन को हड़पने का विधायक जोगिंदर सिंह अवाना पर आरोप है। लोगों का कहना है विधायक ने अपने चहेते को कुछ जमीन दिलाई और उसके सहारे प्रशासन को दबाव में लेकर जमीन के आसपास हाईवे के आगे के हिस्से वाली जमीन को अपने कब्जे में लेना चाह रहा है, जिसका लोग विरोध कर रहे हैं। हमारे संग में बहुत बुरा है हमारे पाम पहिए है, ये हमारा पैसा कहाँ करी है सब दुनिया में डोलते पर हमारा कोई साथ। कौन ब्रोकर रहो आपके साथ? अवाना कर रहा है। कौन है अवाना? अवाना कर रहा, खूब हंस के वोट दिए, सब काम करे। हमने ऐसा पता नहीं हो तो आज वोट ले रहा, कल हमारे खेतन ने ले। अवाना है ना जो हमारे खेतों को जबरदस्ती से छीन रहा है और यहाँ पे भूखे प्यासे भूखे मारे जाते हैं, कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। कलेक्टर के पास में भी जाते हैं, वो भी नहीं सुनता किसी की, और जबरदस्ती छीन रहा है खेतों को। भरतपुर जिले के सीकरी थाना क्षेत्र के अतवी में छिपकली गिरी छाछ में, जिसे पीने से 16 लोग बीमार हो गए। सभी लोगों की तबीयत खराब हुई, उन्हें सीकरी अस्पताल लाया गया, जहां से 5 की हालत गंभीर होने पर हायर सेंटर रेफर किया गया। जैसे ही लोगों की तबीयत खराब हुई, सभी को सीकरी अस्पताल में लाया गया, 5 को गंभीर हालत में हायर सेंटर रेफर किया गया। चलिए बढ़ते आगे। जोधपुर से खबर है